नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत आपके लिए जो आज की वीडियो रहेगी, इसमें मैं आपको ये बहुत बारीकी से बताऊंगा कि जो मार्स ग्रह नीच हुए हैं 2 अप्रैल को और अब 5 जून तक इनका नीच का इम्पैक्ट रहेगा। जब भी कोई ग्रह डाउन पोजीशन में आता है तो वो अपनी ऑरा के अकॉर्डिंग, अपने प्रभाव के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है और डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। अब जैसे मंगल है, ये सेना नायक है, सेनापति है, ये जो है गुस्से वाला प्लेनेट है, क्रोध भी है, दुर्घटना चोट एक्सीडेंट का कारक भी होता है, अच्छा सर्जन भी है, सर्जरी में भी लेकर के जाता है। यानी कि मंगल एक तरीके से आपको मेहनती तो बनाता है, आपको आत्मविश्वासी भी बनाता है, पराक्रमी साहसिक भी बनाता है। पर आप सोच कर के देखिए कि अगर इसी के ये सारे रिज़ल्ट अपोजिट हो जाएं तो क्या होगा, बड़ी तकलीफ़ होगी। ऐसा ही यहाँ पर मंगल ग्रह हो रहा है कि अभी नीच हो रहा है तो ये चोट दुर्घटना में इन्वॉल्व कर सकता है। ये नीच ना होता तो आपको इन्हीं चीज़ों से बचाता। तो मंगल ग्रह का डाउन पोजीशन का जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, आपके नेम फेम पर, आपकी डेस्टिनी पर, आपके कैरियर पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी फैमिली लाइफ पर, आपके मैरिज लाइफ पर, आपकी लव लाइफ पर, आपकी हेल्थ पर, आपके मन पर, आपके सिबलिंग्स के घर पर, आपके एज पर, आयु पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये डिटेल जानकारी आज मैं आपको दूंगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा सुनना है, एंड तक सुनना है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है। अगर आप हमारे YouTube पर न्यू हैं, फेसबुक पर अभी नए हैं, तो आप फेसबुक को फॉलो करें, आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि सारे नए नए अपडेट्स तुरंत आप तक पहुंच सकें और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे की जो लाइफ है उसको अच्छे से सेटल कर पाएँ। दोस्तों, मंगल वैसे तो लास्ट 6 मंथ का अगर मैं रेशियो निकालूं तो मंगल ठीक चल ही नहीं रहा। मंगल 20 अक्टूबर 2024 को नीच हुआ था एंड देन उसके बाद 21 जनवरी को ये मिथुन राशि के अंदर आया, यानी कि बैक आया, वक्त रेट्रो होकर के आया एंड देन अभी 2 अप्रैल को ये वापस कर्क राशि में नीच हुआ है, कैंसर ज़ोडिएक में, एंड अब 5 जून तक ये नीच रहेगा। अब आप हिस्ट्री सर्च करिए, आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी ट्रू है कि लास्ट 6 मंथ में सबसे ज़्यादा चोट दुर्घटनाएं, अग्नि, फायर सबसे ज़्यादा हुई है। चाहे वो प्लेन क्रैश हो, आप नोटिस करिए सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैश हुए लास्ट 6 मंथ में, चाहे वो अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी आग लगी वो हो, चाहे हमारे जयपुर में एक वो आग लगी, फायर लगी, वो जो गैस लीक हुई, चाहे वो हमारे इंडियन आर्मी के या एयरफोर्स के चॉपर क्रैश हुए हों। आप हिस्ट्री उठा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग ये कहते हैं ज्योतिष कुछ नहीं है, वो जानते नहीं है एस्ट्रोलॉजी को, इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, आजकल रेमीडियल पार्ट ने एस्ट्रोलॉजी को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। आजकल रील्स का ज़माना है, लोगों के पास टाइम है नहीं, वो 1 मिनट में सब कुछ सुनना चाहते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, आपको टाइम निकालोगे तो अच्छा रहेगा। अब 1 ही मिनट में सारा ज्ञान लेना चाहोगे तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। अब लोग कुछ भी कह देते हैं, ये रेमेडी कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये गाड़ दो, वो उछाल दो, शराब में उंगली डाल दो, ऐसे कर लो, शराब पियोगे तो ये होगा, वैसे मतलब मैं तो इतनी अनसाइंटिफिक बातें करते हैं कि मैं तो कभी ऐसी वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ। इससे नुकसान ज़रूर होता है। तो मैं सबसे पहले आज इस सीरीज़ में बात करूँगा लियो ज़ोडिएक के बारे में कि आखिर सिंह राशि वालों के लिए नीच मंगल का जो इम्पैक्ट है वो 12th हाउस पे रहेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ मंगल बैठे हैं। और मंगल क्या लेकर के बैठा है? मंगल एक तो आपकी डेस्टिनी को लेकर के बैठा है और साथ में आपके मन को, यानी कि आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन को। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं हॉरोस्कोप में। इन दोनों हाउस को बोला जाता है केंद्र त्रिकोण के हाउस। 4th हाउस एंड 9th हाउस, दोनों की लॉर्डशिप मंगल के पास है। जाकर 12th हाउस में नीच हुए, खर्च के घर में नीच हुए, इट मीन्स दैट कि आपको अनबैलेंस तो करेंगे, आपके पास पैसा नहीं रुकने देंगे, आपकी डेस्टिनी को लॉस करेंगे, आपको आंखों में कुछ ना कुछ आइज़ रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, आपको शत्रु जो हैं वो परेशान करेंगे, शत्रु आपके अधिक हो जाएंगे, आपको
एरोगेंसी, गुस्सा, क्रोध ये ज़्यादा आएगा। आपका अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा। वो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों का एडवांटेज लेने में बड़ी इश्यूज़ क्रिएट होंगे। आपके काम बहुत बनते हुए नज़दीक जा कर के रुक जाएंगे। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में यानी कि आपको स्त्री का, फीमेल का जो सुख होता है वो नहीं मिल पाएगा। ये सारे के सारे जो वाद विवाद हैं ये आपको धन हानि की, फाइनेंशियल लॉस की तरफ लेकर के जाएंगे। आप गलत व्यसनों की तरफ पड़ सकते हैं। 5 जून तक आपको ध्यान रखना होगा। गलत आदत, गलत व्यसन, इनसे आपको बच के रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको बाधा उत्पन्न होगी। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। इसलिए सभी सिंह वालों आपको ध्यान रखना है। आपकी राशि के लॉर्ड वैसे सन होते हैं। सन नो डाउट कि 14 अप्रैल से लेकर के 1 महीने के लिए उच्च पोजीशन में डेस्टिनी पे रहेंगे। तो बस एक यही एडवांटेज है कि आपको सन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी राशि के लॉर्ड। बट एक फैक्ट ये भी है कि आपकी राशि पर शनि की ढैया का इम्पैक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि मार्स के दान करिए, सैटर्न के दान करिए, शनि और मंगल की पूजा करिए, हनुमान जी की, शनि जी की पूजा करिए। इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी कन्या। कन्या जो राशि होती है ये होती है मित्रों मरकरी की। और मरकरी के बारे में आप जानते हैं कि चंचल प्लैनेट है, बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, पेशेंस की कमी है, स्फूर्ति प्रदान करने वाला ग्रह है। बस फटाफट जो है वो करवा लो, इससे कर दे। बट इशू ये है कि जो बुध है वो मंगल का एनिमी है। बुध राजकुमार है, मंगल सेना नायक है, दोनों में आपस में जमती नहीं है। और मंगल के पास जो डिपार्टमेंट है वो तो एक तो है आपकी आयु का, एज का। आप डिस्प्ले की कुंडली में देखें जहाँ 1 नंबर लिखा है, और एक डिपार्टमेंट है जहाँ 8 नंबर लिखा है। ये दोनों डिपार्टमेंट लेकर के मंगल आपके प्रॉफिट के घर में नीच सिचुएशन में जाकर के बैठ गए। अब ऐसी सिचुएशन में मंगल बोलेंगे भैया मैं नीच हो गया, मैं लाभ के घर में नीच हो गया। अब रिजल्ट में कमी आएगी। लाभ के घर में डेस्टिनी पर मंगल का नीच होने का मतलब है कि आपकी विदेश की यात्राओं पर एक तरीके से लगाम लग जाना। अब आप बाहर जाना चाहते थे, आपने वीज़ा लगाया हुआ है, आपने फाइल लगाई हुई है, वो एकदम से आपकी रुक गई। आपको एकदम से आप बोलोगे पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ तो अच्छा हो रहा था, एकदम से काम खराब हो गया। आपको एक्सट्रीम लेवल पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो जाकर के आपको लाभ मिलेगा, और वो भी एजुकेशन की फील्ड में। इसलिए जो बच्चे, स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस थोड़ा एक एडवांटेज ये है कि वो कुंडली में उनको प्रोटेक्शन मिल रही है। धन लाभ नहीं हो पाएगा क्योंकि मंगल आप देखें 4 नंबर में बैठे हैं, चौथी दृष्टि 7 नंबर पे जा रही है, परिवार और धन के घर में। तो परिवार और धन के साथ मतभेद डेफिनेटली रहने ही रहने हैं। आय के साथ आपके जो खर्च हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपका जो संतान का सुख है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप में इम्पैक्ट होगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आप अगर डॉक्टरी के पेशे में हैं या आप एडवोकेसी के पेशे में हैं तो आपके लिए यही मार्स काफ़ी सपोर्टिव पोजीशन में दिखाई पड़ेगा इन 2 प्रोफेशन में। अदरवाइज़ तो मैं ये बोलूँगा कि आपको ध्यान रखना है। और एक बात और बहुत क्लियरली बोलूँगा कि आपको अपने बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा स्पेशली अलर्ट होने की ज़रूरत है। यानी कि बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको कोई कष्ट, परेशानी, बाधा उत्पन्न हो सकती है। और उसका रीज़न ये है कि मंगल आपके प्रॉफिट के घर में, बड़े भाई बहन के घर में बैठे हैं, मांगलिक कार्यक्रमों के घर में बैठे हैं। तो जो मंगल कार्यक्रम होते हैं वो आपके यहाँ पर रुक जाएंगे अभी इस टाइम पीरियड में, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। अब नेक्स्ट राशि रहेगी दोस्तों तुला। तुला के लिए मैं यानी कि लिब्रा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके कैरियर के घर में मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। यानी कि जहाँ आप देख रहे हैं 4 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठ गए नीच पोजीशन में। अब ऐसी सिचुएशन में ये एक तो आपके मैरिज लाइफ के लॉर्ड हैं, सेकंड वन इज़ ये आपके फाइनेंस का लॉर्ड हैं। यानी कि 8 नंबर और 1 नंबर आपके परिवार, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बिजनेस पार्टनर, ये सब चीज़ों की लॉर्डशिप लेके कैरियर के घर में इनके नीच होने की वजह से
आपको एक तो जॉब में बहुत ध्यान रखना है। अगर आप अग्नि संबंधित कोई भी काम कारोबार करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई काम कारोबार करते हो, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड एडवांटेज आपको डेफिनेटली होगा। भूमि, मकान, ज़मीन, जायदाद से रिलेटेड एडवांटेज आपको ज़रूर होगा। बट फिर भी मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आपको पैसा आपका अधिक व्यय होगा, उतना स्टोर नहीं हो पाएगा। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी राशि तो शनि की ढैया से कम्प्लीटली फ्री हो चुकी है। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपकी लाइफ से तो चले गए। कौन चले गए? शनि महाराज चले गए। पर जो आपकी राशि का लॉर्ड है वो अभी नीच यानी कि डाउन फेस में है, लो फेस में है, आपकी डेस्टिनी पर बैठा है, आपके 4 नंबर राशि के अंदर बैठा है, भाग्य के घर में बैठा है, और आप साथ में रोगेश होकर के बैठा है, यानी कि 1 नंबर, जो कि रोग का घर होता है। तो रोग, चोट, शत्रु, बाधा और पुलिस केस मुकदमा, इस सभी का डिपार्टमेंट लेकर के मंगल जो है वो नीच हुआ है। इसका मतलब कुछ भाग्य में हानि आएगी। आप नो डाउट पराक्रमी रहोगे, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बट फिर भी आपको परेशानियां यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं। धन लाभ के कंपैरेटिवली कर सकती हैं, खर्चों के कंपैरेटिवली कर सकती हैं। आपको उतार चढ़ाव के बाद यानी कि अप एंड डाउन वाली पोजीशन फेस करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा आपको भाई बहन का जो सुख होता है, इनका जो सपोर्ट होता है, जो मित्रों का सपोर्ट होता है, वो आपको उतना नहीं मिल पाएगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। और बहुत ज़्यादा आपको किसी से उलझना नहीं है, ये मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगा। अन्यथा आप किसी से अगर ज़्यादा उलझते हो, ज़्यादा किसी से आप वाद विवाद खड़ा करते हो, तो उसमें लॉस आपको ही होगा, ये भी आपकी राशि कहती है। कोई लिटिगेशन चल रही है तो कोशिश करिए भी ये 2 महीने तक और मैटर को टाल लिया जाए, अदरवाइज़ आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो सकते हैं। ये है आपकी एक ओवरऑल सिचुएशन दोस्तों। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं, आप में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अच्छे जेम स्टोन ले सकते हैं, अच्छे ओरिजिनल ट्रू एंड ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। आप पूजा पाठ ग्रहों के अनुसार करा सकते हैं। फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार।